कभी कभी कुछ रहस्य इतने खामोश होते हैं कि सदियां बीत जाएं, पर जवाब नहीं मिलता। यह कहानी है तीन आदमियों की जो समंदर के बीच एक टापू पर थे और एक रात के बाद हवा में गायब हो गए। फ्लैनन आइलैंड लाइट हाउस स्कॉटलैंड का वो मुकाम जहां आज भी हवा में रूहों की सिसकियां गूंजती हैं। साल था 1900, दिसंबर का महीना, ठंड, तूफान और खामोश लहरें। तीन रखवाले थॉमस मार्शल, जेम्स डुकाट और डोनाल्ड मैकार्थर उस लाइट हाउस की निगरानी कर रहे थे। लेकिन 17 दिसंबर की रात, उनके बाद वहां सिर्फ सन्नाटा था। लाइट हाउस यानी वो मीनार जो समंदर में भटकते जहाजों को रास्ता दिखाती है। लेकिन ये काम आसान नहीं था। फ्लैनन आइल्स का लाइट हाउस एक ऊंचे चट्टान पर बना था। चारों ओर सिर्फ समंदर और मीलों तक कोई बस्ती नहीं। वहां जाने के लिए नाव से घंटों का सफर और मौसम इतना बेदर्द कि कभी कभी महीनों तक कोई जहाज वहां पहुंच ही नहीं पाता था। थॉमस मार्शल था सबसे जवान, जेम्स डुकाट था हेड कीपर, अनुभवी, सख्त और नियमों वाला। डोनाल्ड मैकार्थर था तीसरा, थोड़ा गुस्सैल मगर दिल से नेक। तीनों अपने अपने काम में मशगूल रहते, रोशनी जलाना, नोट लिखना और मौसम का रिकॉर्ड रखना। 12 दिसंबर की रात थी। लाइट हाउस से कोई सिग्नल नहीं आया। कप्तान ने सोचा शायद तूफान की वजह से देरी हुई हो, लेकिन अगले दिन भी कोई जवाब नहीं मिला। 25 दिसंबर को जहाज हेस्पेरोसिस उस टापू की ओर रवाना हुआ। कप्तान के साथ 2 नाविक थे। दोनों ये देखकर सन्न रह गए। लाइट हाउस की रोशनी बुझी हुई थी और दूर से पूरा टापू जैसे सोया हुआ लगे कि मैं छोड़ दिया हो। अंदर जो नज़ारा था उसने सबकी रूह कौंपा दी। टेबल पर आधी खाई रोटी, कुर्सी गिरी हुई और दीवार पर घड़ी थमी हुई। एक नोटबुक मिली जिसमें आखिरी पंक्तियां कुछ यूं थी। हवाएं तेज हैं, लहरें ऊंची उठ रही हैं, डोनाल्ड बेचैन है, कुछ अजीब महसूस हो रहा है। इसके बाद कोई और पन्ना नहीं लिखा गया। टीम ने टापू का चप्पा चप्पा छान डाला। एक जगह रेलिंग टूटी हुई मिली, कुछ कपड़े हवा में लटक रहे थे। लगता था जैसे किसी ने वहां जबरदस्ती की हो या किसी को घसीटा गया हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लाइट हाउस की ऊंचाई तक पहुंचने वाली कोई लहर नहीं आ सकती थी और तीनों के शव कहीं नहीं मिले। न खून, न निशान, न कुछ। कुछ लोगों का कहना था वो तीनों समंदर की रूह के शिकार हुए। कहते हैं फ्लैनन की लहरों में एक समुद्र की जिन्नात रहती है जो अपनी आवाज से नाविकों को बुलाती है। कई नाविकों ने बाद में बताया उस रात उन्होंने दूर से लाइट हाउस की रोशनी को कई बार झपकते देखा, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कहते हैं कुछ रातों में जब तूफान उठता है तो टापू के चारों ओर 3 परछाइयां घूमती दिखती हैं। कोई उन्हें रूहें कहता है, कोई फरिश्ते, तो कोई गुनहगारों की सजा। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। लोगों ने तरह तरह की बातें कही। किसी ने कहा वो तीनों पागल हो गए थे, किसी ने कहा आपस में झगड़ा हुआ और किसी ने कहा वो सब समंदर में खींच लिए गए। कई सालों बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया शायद ये रोग वेव यानी अचानक उठने वाली विशाल लहर का नतीजा था। लेकिन सवाल यह है, अगर लहर इतनी ऊंची थी तो लाइट हाउस तक कैसे पहुंची? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि किसी ने तीसरे आदमी को मार दिया और फिर बाकी दोनों ने खुदकुशी कर ली। मगर कोई खून नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, जैसे तीनों हवा में घुल गए हों। आज भी कई एक्सपर्ट कहते हैं यह पैरानॉर्मल डिसअपीयरेंस का सबसे पुराना मामला है और हर नया तूफान जैसे उनकी रूहों को फिर से जगा देता है। अब वहां कोई नहीं रहता। लाइट हाउस ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं कहते हैं जब हवा तेज चलती है तो दीवारों से किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कभी कभी रोशनी अपने आप झपकती है, कभी किसी को कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी अपना पहरा दे रहा हो। स्थानीय मछुआरे अब भी उस टापू के पास नहीं जाते। कहते हैं समंदर उन्हें पुकारता है और वो आवाज इंसानी नहीं लगती। फ्लैनन आइलैंड का ये रहस्य आज भी अधूरा है। कोई सबूत नहीं, कोई जवाब नहीं, बस 3 नाम और एक कहानी जो हवाओं में तैरती रहती है। कभी कभी सच्चाई रूह से भी गहरी होती है और कुछ सवाल सिर्फ समंदर ही जानता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, ऐसी सच्ची रहस्यमयी दास्तानें दुनिया के हर कोने में छिपी हैं। बस फर्क इतना है, कुछ लिखी जाती हैं और कुछ सिर्फ हवाओं में सुनाई देती हैं।